राधाष्टमी हिंदुओं के लिए एक पवित्र दिन है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कृष्ण प्रिया राधा जी का जन्म हुआ था, इसीलिए यह दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। श्री राधा को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। यह मुख्य रूप से कृष्ण भक्तों द्वारा मनाया जाता है। इस्कॉन संस्था द्वारा अपने सभी मंदिरों में राधा अष्टमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बरसाना में, जो कि श्री राधा का जन्म स्थान है, राधा अष्टमी विशेष रूप से मनाया जाता है। राधा भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय थी। ऐसा कहा जाता है कि श्री राधा की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। वेद तथा पुराणादि में जिनका कृष्ण वल्लभ कहकर गुणगान किया गया है, वह श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। श्रीमद् देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधेय स्वाहा पंडाक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है। यदि कोई मनुष्य श्री राधा की पूजा नहीं करता तो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतः समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वह भगवती श्री राधा की अर्चना अवश्य करें। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, इसीलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये संपूर्ण कामनाओं का साधन करती है, इसी कारण इन्हें भी श्री राधा कहा गया है। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, पूरे दिन का उपवास करना चाहिए और एक समय फलाहार करें। श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराना, उनका श्रृंगार करके भोग लगावे, फिर धूप दीप फूल आदि चढ़ाए। 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाए। उस कमल के माध्यम से दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान करें और भक्ति पूर्वक श्री राधा कृष्ण की पूजा व आरती करें। कहते हैं कि जब राधा के पिता वृषभानु जी यज्ञ स्थल की सफाई कर रहे थे, उस समय उन्हें देवी राधा वहीं मिली और वृषभानु जी ने उन्हें अपने पुत्री के रूप में स्वीकार किया। मान्यता है कि इस दिन श्री राधा रानी बरसाने में प्रकट हुई थी। राधा रानी की माता का नाम कृति है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यानी जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी मनाई जाती है। राधा अष्टमी व्रत की विधि। राधा अष्टमी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान कर साफ कपड़े पहने, राधा रानी की मूर्ति को स्थापित कर ठीक दोपहर 12 बजे उनकी पूजा करें। कहा जाता है कि राधा रानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार के दिन अनुराधा नक्षत्र में दोपहर 12 बजे प्रकट हुई थी। इसीलिए इस व्रत में राधा रानी की पूजा ठीक दोपहर 12 बजे की जाती है। पूजा के दौरान उनकी कथा भी पढ़ें। राधा अष्टमी के दिन राधा स्तुति, राधा चालीसा, राधा मंत्रों और भजनों के साथ श्री राधा रानी का ध्यान करना चाहिए। शाम को दीप प्रज्वलित कर आरती करें। राधा रानी को भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद लें। राधा रानी को श्री कृष्ण की बाल सचरी जगजननी भगवती शक्ति माना जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में माना जाता है कि एक बार राधा रानी गोलोक में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण दूसरी सखी के साथ विहार करने लगे। राधा रानी इस बात से क्रोधित हो गई। यह देखकर कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा रानी को श्राप दिया कि आपको पृथ्वीलोक में जन्म लेकर श्री कृष्ण का विरह सहना होगा। इसी श्राप का फल से राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु जी और कृति जी के परिवार में जन्म लिया। माना जाता है कि राधा रानी ने कृति जी के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, वो वृषभानु जी को तपस्थली पर मिली थी।